हम और आप बड़े बिल्डर का बनाया घर क्यों खरीदते हैं? इसलिए क्योंकि ये भरोसा रखे कि बिल्डिंग अच्छी क्वालिटी की होगी, सालों साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गुरुग्राम में एक बड़े बिल्डर ने यह भरोसा तोड़ दिया है। यहाँ एक बड़े बिल्डर की बनाई घटिया क्वालिटी की बिल्डिंग बड़े हादसे की वर्षा बन गई। क्या हुआ है गुरुग्राम में पूरा हादसा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। फ्लोर से नीचे सारा गिर गया है, ठीक है, पूरा गिरा हुआ है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। उस पे थोड़ा अगर पैर घूमता हो ना, वो घुमा के देख लो, पैर अगर हल्का पीछे से थोड़ा बहुत पैर को मूवमेंट करके देखो ना, नहीं बेटा पूरा पंजे के पास डी टावर में कुछ लोग फंसे हुए हैं, डी टावर में कुछ लोग फंसे हुए हैं अभी भी। बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, उसे देखने लायक नहीं है, अब कंडीशन में नहीं है, पूरी बिल्डिंग खाली करा ली गई है। ये है दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 109 में मौजूद चिंतल पाराडिसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। बीती शाम इसी सोसाइटी के डी ब्लॉक बिल्डिंग में बड़ा हादसा हुआ। शाम 6 बजे के करीब 18 मंजिल ऊंची इस बिल्डिंग में छठे फ्लोर पर मौजूद एक फ्लैट का फर्श अचानक नीचे जा गिरा और मलबा एक के बाद एक छतों को तोड़ते हुए पहली मंजिल तक पहुँच गया। जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। और हर एक फ्लोर पे बाकी सारे रूम्स बिल्कुल सेफ हैं, ठीक हैं। सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ख्याल से लगभग 40-50 स्क्वायर फीट का एरिया वो नीचे गिर करके 1st फ्लोर तक पहुंच गया है। और जो 1st फ्लोर की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बल्ज आ गया है, हालांकि वो ग्राउंड पे नहीं गिरी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। राहत कर्मी बड़ी क्रेन और सीढ़ियों की मदद से बिल्डिंग में दाखिल हुए। इस वक्त हम गुरुग्राम की उसी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं जहां पर शाम करीब 6 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये ही वो डी टावर है जहां पर 6th फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और शाम करीब 6 बजे जो 6th फ्लोर का ड्राइंग रूम का हिस्सा था वो नीचे गिरा और अपने साथ सारे फ्लोर को ले गया। आसपास के जो लोग हैं और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि पहले भी इस बिल्डिंग की कई कंप्लेंट्स जो हैं वो प्रशासन को की जा चुकी थी कि इस बिल्डिंग की जो हालत है वो काफ़ी जर्जर हालत में है और इसमें पहले भी काफ़ी दिक्कतें आती रही हैं, पहले भी इस बिल्डिंग के कुछ हिस्से गिरते रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली और ये एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। राहत की बात ये रही कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में तीसरे से छठे फ्लोर पर कोई नहीं रह रहा था। सिर्फ 1st और 2nd फ्लोर पर रहने वाले लोग मलबे की चपेट में आए। टोटल 3 लोग उसमें फंसे थे ओरिजिनली, उसमें से एक की जो डेथ है वो कंफर्म्ड है, डेड बॉडी बाहर निकाली जा चुकी है, जो कि महिला 2nd फ्लोर पे जो रहती थी। 2nd फ्लोर पे उनके अलावा कोई और नहीं रह रहा था और उनकी डेड बॉडी बाहर हमने निकाल ली है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के छठे फ्लोर पर रेनोवेशन यानी मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। मैं कम से कम 20 बार ऑलरेडी पहले कंप्लेंट कर चुका हूं क्योंकि हैमर मशीन चल रही थी। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स कंप्लेंट रेगुलर हो रहा था कि इतना ज़ोर से आवाज़ आता, बिकॉज मेरे को यूनिवर्सिटी क्लास लेना पड़ता था तो मैं नहीं ले पा रहा था। और इनका जो हैमर मशीन था मैं उठा के भी लाया क्योंकि वो 1 से 3 काम नहीं होता, लेकिन उसमें भी चल रहा था तो उनको मना किया। फिर उन्होंने बोला कि हमारा 1 दिन का काम है, 1-2 दिन का काम है। सोसाइटी में रहने वाले लोग बिल्डर पर घटिया कंस्ट्रक्शन का भी आरोप लगा रहे हैं। पिछले साल भी यहां बालकनी का हिस्सा गिरने के बाद रेजिडेंट्स की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन आगे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब हादसे के बाद नींद से जागा गुरुग्राम प्रशासन मजिस्ट्रेट जांच की बात कर अपनी लापरवाही को ढकने की कोशिश कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।